नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड योग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। व्रत और उपवास, भोजन को कम खाना या ना खाना, ये कभी ना कभी हर कोई कर रहा होता है। कभी किसी के कहने पर, कभी किसी की बीमारी पर, कभी किसी व्रत में, त्योहार में या किसी जयंती पर इसका लाभ जो होता है वो शरीर के लिए हो सकता है। अगर प्रॉपर तरीके से कोई उपवास कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके शरीर पर असर पड़ेगा। शरीर की विषाक्तता कम होगी, पाचन संस्थान ठीक होगा, मन भी शांत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मानसिक उपवास के विषय में कोई ना ध्यान देता है, ना उसके महत्व को कोई जानता है। बस शरीर को कम भोजन दे देना, एक समय भोजन दे देना, एक समय फलाहार कर लेना, ये उपवास की श्रेणी में ला दिया गया है, मान लिया गया है कि बस ये उपवास हो गया, हफ्ते में एक बार पेट को आराम दे दो, ये बहुत बड़ा काम कर लिया हमने। लेकिन आपका शरीर, आपका पेट सतत क्रियाशील नहीं है। उसके बाद भी आप उसे आराम देते हैं, उसके बाद भी आप अपने खाने पर नियंत्रण करते हैं। खाने में हल्के भोजन को शामिल करते हैं, फलों को शामिल करते हैं, कभी कभी तो आप निराहार रहते हैं ताकि आपका पाचन संस्थान ठीक हो, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। डॉक्टर भी ये सजेस्ट करते हैं, धर्म ग्रंथों में भी ये लिखा है। लेकिन क्या आपने कभी उस यंत्र के विषय में सोचा है? क्या आपने शरीर के उस हिस्से के विषय में सोचा है जो सतत चल रहा है, जिसे भी ब्रेक की आवश्यकता है, जिसे भी उपवास की आवश्यकता है? जो अगर सतत चलता रहेगा तो धीरे 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 शरीर में, मन में पीड़ाएं शुरू हो जाएंगी। जो सामंजस्य शरीर और मन का होता है वो टूटने लगेगा। जी हाँ, आपके विचार, आपका मन, आपका अंतःकरण जो 24 घंटे लगातार कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है, 24 घंटे चलने वाली इस मन रूपी मशीन का क्या आपने कभी उपवास किया है? क्या आपने कभी व्रत किया है? क्या आपने इसे कभी निराहार रखा है? चाहकर भी आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आदत इतनी गहरी हो गई है, वो कंडीशनिंग, वो संस्कारबद्धता इतनी प्रबल हो गई है कि अगर मन ना चले, मन अगर शांत हो जाए तो व्यक्ति को लगता है कि क्या हो गया है ये। लगातार वो सोचता है, लगातार नई नई कल्पनाएं करता है, भय में जीता है, मन हमेशा एंगेज रहता है। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारी यहीं खर्च होती है। शरीर से जितनी ऊर्जा व्यक्ति खर्च नहीं करता, उससे कई गुना ज़्यादा ऊर्जा मन से खर्च करता है। तो शरीर को तो विश्राम मिल भी जाता है, उपवास के माध्यम से, व्रत के माध्यम से, नींद के माध्यम से। लेकिन मन का उपवास कौन करता है? कब होता है? शायद किसी के वश की बात नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं इस कीमिया को, इस उपाय को। और जो जान जाते हैं वो ना सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो जाते हैं। अगर आप शरीर को हफ्ते में एक बार अल्पाहार दे रहे हैं या निराहार रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, शरीर पे इसका असर दिखेगा। लेकिन प्रतिदिन अपने समय का 10% हिस्सा मानसिक उपवास को भी दीजिए, मन को खाली करने के लिए भी दीजिए। अब इसे दो प्रकार से आप देख सकते हैं। जैसे हम कभी शारीरिक उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो या तो हम पूरे दिन निराहार रहते हैं या फिर हम कम खाते हैं, और कम में भी बहुत सात्विक खाते हैं। फल खा लिया, पानी पी लिया, या ऐसा ही कुछ सात्विक सा, उसे हम बोलते हैं फलाहार। तो क्या मन के संबंध में भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप अपने समय का 10% या तो उन विचारों को दीजिए जो पॉजिटिव हो, जो प्रेरक हो, जो सात्विक हो, उनके चिंतन में लगाइए, वो भी बहुत अच्छा है। और इससे भी उच्चतम अवस्था है कि आप मन को कुछ मत दीजिए,
कुछ भी मत कीजिए, निराहार रखिए, निर्विचार रखिए, तो ये श्रेष्ठतम उपवास होगा मन का। मन को अच्छे विचार देना ये भी एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी डाइट है, उसे पोषण मिलेगा। लेकिन अगर आप मन को पूरी तरह से रिक्त कर लें, रिक्त हो जाएं, जागरूक हो जाएं, बोधपूर्ण हो जाए, मन पूरी तरह से विचारों से खाली हो जाए, तो वो तेजी से अपने आप को हील करने लगता है, रिकवर करने लगता है। हमारे मन में जो बुराइयां, जो दोष, जो अशांति के कारण हैं, वो इस मानसिक उपवास में गिरने लगते हैं। जैसे शरीर को हम खाली छोड़ देते हैं, उसे आहार नहीं देते, तो अपने आप वो रिकवर कर लेता है, पाचन संस्थान ठीक हो जाता है, शरीर अच्छे से काम करने लगता है। ओवर ईटिंग हो जाए, गलत खाने में आ जाए, तो हम क्या करते हैं? शरीर को छोड़ देते हैं, निराहार हो जाते हैं। वैसे ही मन को छोड़ना पड़ता है, निर्विचार होना पड़ता है। और जब आप निर्विचार होने लगते हैं, जब आपका मन कुछ भी नहीं कर रहा होता है, कुछ भी उसमें विचार नहीं डाले जा रहे होते हैं, अच्छे ना बुरे, तो वो तेजी से अपने आप को हील करता है, रिकवर करता है, मजबूत बनता है। तो अगर शुरू में निर्विचारता संभव ना हो, तो सकारात्मक विचार, प्रेरक विचार, सात्विक विचारों से मन को भरें। लेकिन वो भरना भी कहीं ना कहीं वो लाभ नहीं देगा जो लाभ देगा पूर्ण निर्विचार अवस्था। और ये हफ्ते में एक बार नहीं लानी है। शरीर के लिए तो हफ्ते में एक बार आप निराहार रह सकते हैं, अल्पाहार ले सकते हैं, अल्पाहार वाला आप कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। लेकिन ये तो प्रतिदिन आपका उपवास होना चाहिए। मानसिक उपवास तो प्रतिदिन आवश्यक है। शारीरिक उपवास हफ्ते में एक बार ठीक है, लेकिन मनस क्षेत्र के शोधन के लिए आपको अपने 24 घंटे में से कम 10% समय इस मानसिक उपवास के लिए देना होगा। तब आपका मन ठीक होगा, तब आपकी मानसिक कठिनाइयाँ, मानसिक परेशानियाँ, मानसिक दोष समाप्त हो जाएंगे बिना प्रयास के। जब आप मन को पूरी तरह से खाली कर लेते हैं, खाली हो जाता है मन, तो अपने आप वो ठीक होने लगता है, अपने आप वो रिकवर मोड में चला जाता है, हील होने लगता है। उसके दोष, उसकी बुराइयाँ जो बचपन से पड़ी हुई है, जो गांठें मन में पड़ी हुई हैं, वो खुलने लगती है, मन निर्मल होने लगता है। तो फैसला आपका है। शारीरिक उपवास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करते रहिए। मानसिक उपवास में भी 2 प्रकार की बातें आज बताई गई कि एक तो अच्छे विचारों को हम डालें, अच्छा मानसिक डाइट लें, या फिर कुछ भी ना लें, कुछ भी ना करें, परम अवस्था, निर्विचार हो जाए। और उसके बाद मन अपने आप को स्वयं ठीक कर लेगा, अपने आप डिटॉक्स हो जाएगा, अपने आप जो विषाक्तता है वो निकल जाएगी। इसे ही ध्यान कहा गया है, निर्विचार होने को ही ध्यान कहा गया है, जागरूक रहने को ही ध्यान कहा गया है। तो जैसे उपवास में, शारीरिक उपवास में निराहार का महत्व है, वैसे ही मानसिक उपवास में निर्विचार का महत्व है। मानसिक उपवास के लिए निर्विचार होना शुरू कीजिए। अनेक लाभ आपको तत्क्षण उसी दिन से महसूस होने लगेंगे। धन्यवाद।